In this video we are going to discuss limit and limit of the function. लिमिट और उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. हम यहाँ पर लिमिट, एक फंक्शन है उसकी लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं. अब वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हुए हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे. यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इस फंक्शन में आप x की कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे उसके हिसाब से आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएंगी. यहाँ पर मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ पुट की हैं और इसके अगेंस्ट फंक्शन की वैल्यूज़ ये है सारी. लेकिन ये फंक्शन किसी एक वैल्यू पर अनडिफाइंड है और वो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2. अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी 0.0 और ये होती है अनडिफाइंड फॉर्म. फंक्शन इस वैल्यू पर अनडिफाइंड है एक्सेप्ट टू x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 2 के अलावा फंक्शन की कोई भी वैल्यू, फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे, पुट करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है. अब यहाँ पर अगर आप फंक्शन का बिहेवियर चेक करें x की वैल्यूज़ पर, तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ 1.8, 1.9, 1.99 और इस तरीके से अरेंज की गई है कि वो 2 को अप्रोच कर रही हैं. तो जैसे जैसे x की वैल्यूज़ 2 को अप्रोच कर रही हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं 3.8, 3.9, 3.99 और इस तरीके से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से x अगर 2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 को. ठीक है. अगर आप राइट हैंड साइड का बिहेवियर देखें तो यहाँ पर क्या है 2.1, 2.05, 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है 4.1, 4.05, 4.001. लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू 2 को अप्रोच करें फ्रॉम राइट हैंड साइड तो फंक्शन फिर दोबारा से 4 को अप्रोच कर रहा है. तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2 को अगर हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड या x इक्वल टू 2 को अप्रोच करते हैं हम राइट हैंड साइड से, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी. सो वी कैन राइट इट एज लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 4 एज x अप्रोचेस टू 2. जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू में क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी. हमने अभी यहाँ पे देखा भी था x हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से x को अप्रोच कर रहे हैं या चाहे हम राइट हैंड साइड से x को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 4 मिल रही है. मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4. आपने ये बात याद रखनी है कि x इज़ अप्रोचिंग टू 2, x अप्रोच कर रहा है 2 को, x 2 को अप्रोच कर रहा है. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल्स टू 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है. ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, x इज इक्वल्स टू पर फंक्शन अनडिफाइंड है. So here we have a definition that the function f is said to have limit L as x approaches to a if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that absolute value of f of x minus L is less than epsilon whenever 0 less than x absolute value of x minus a is less than delta. It as limit x tending to a f of x is equals to L. जिस तरीके से x a को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें L मिल जाएगी. हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें यही देखा था कि लिमिट जो है वो 4 को अप्रोच कर रही थी, फंक्शन की लिमिट 4 आ रही थी जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा था 2 को. तो अगर हम इससे कंपेयर करें
तो यहाँ पर a क्या है, 2 है, और लिमिट क्या है, 4 है. So finally we can say that f of x approaches to L, or f of x tending to L as x approaches to a.